प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत डिफरेंट सी स्टोरी सुनेंगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और कहानी का नाम है 12 महीने। एक दफा का जिक्र है कि एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम हानिया और महविश था। हानिया इसकी सकी बेटी थी, जबकि महविश सौतेली बेटी थी। वो औरत अपनी सकी बेटी हानिया से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन महविश को सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि महविश हानिया से ज्यादा खूबसूरत थी। सौतेली माँ महविश से घर का सारा काम काज करवाती थी। हानिया घर का कोई काम ना करती थी और हर वक्त बस सजती संवरती रहती थी। लेकिन ये भी गलत बात है, जो इंसान हमेशा वही कामयाब होता है जो बहुत सारे काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आप भी सब अपने बहुत सारे काम करते होंगे, अपनी मम्मी डैडी का भी साथ देते होंगे। अच्छा जी, फिर हम आगे सुनते हैं फिर क्या हुआ। एक दिन हानिया ने महविश से कहा, मेरे लिए अभी स्ट्रॉबेरी लेकर आओ। महविश ने डरते डरते कहा, लेकिन बाहर तो बहुत बर्फबारी हो रही है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, इस मौसम में स्ट्रॉबेरी नहीं मिल सकती। सौतेली माँ और हानिया को महविश पर जरा सा तरस न आया और उन्होंने महविश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। महविश रोने लगी और बर्फ से ढकी जमीन पर स्ट्रॉबेरी ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई। इसकी नजर 12 आदमियों पर पड़ी, जो लकड़ियां जलाकर आग सेंक रहे थे। वो 12 आदमी दरअसल साल के 12 महीने थे। बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम जनवरी था, इसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। इसने महविश से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? महविश ने बताया कि इसकी सौतेली माँ और बहन ने इसे स्ट्रॉबेरी लाने के लिए भेजा है। अगर वो स्ट्रॉबेरी ना ढूंढ सकी तो वो इससे सख्त सजा देंगी। बुजुर्ग जनवरी ने अपनी छड़ी जून को थमाई। जून ने आग के ऊपर छड़ी घुमाई। आग तेजी से भड़क उठी और बर्फ पिघलना शुरू हो गई। दरख्तों पर कोंपले निकल आई और देखते ही देखते सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए और गर्मी का मौसम आ गया। महविश की नजर ताजा और रसीले स्ट्रॉबेरीज पर पड़ी। इसने टोकरी में स्ट्रॉबेरी रखी और 12 महीनों का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गई, जहां हानिया और सौतेली माँ महविश के हाथों में स्ट्रॉबेरी देखकर हैरान रह गई। अगले दिन हानिया ने महविश को जंगल से सेब लाने का हुक्म दिया। महविश दोबारा उसी जगह पहुंची जहां आग का अलाव जल रहा था। इसने अपना मसला दोबारा 12 महीनों को बताया। बुजुर्ग जनवरी ने छड़ी सितंबर के महीने के हाथ में थमा दी। जैसे ही सितंबर ने छड़ी घुमाई, बर्फ फौरन पिघलने लगी और खिजा का मौसम आ गया। महविश ने सुर्ख सेबों से लदे दरख्त से 2 सेब तोड़े। इसने 12 महीनों का शुक्रिया अदा किया और सेब लेकर घर वापस लौट आई। हानिया ने महविश से पूछा, तुम्हें ये सेब कहाँ से मिले? लो भला सोचो, उसने 2 ही क्यों तोड़े, ज्यादा क्यों नहीं तोड़े? आप सोच के बताएं। फिर महविश ने बताया कि जंगल में बहुत ज्यादा सेब के दरख्त हैं। हानिया सिर्फ 2 सेब लाने पर महविश को डांटने लगी। सौतेली माँ और हानिया को सेब बहुत पसंद आए और वो ज्यादा सेब खाने का लालच करने लगी। हानिया ने अपना गर्म कोट पहना और सेब लेने चल पड़े। हानिया 12 महीनों से मिली और बुजुर्ग जनवरी से बहुत ही बदतमीजी से पेश आई। बुजुर्ग जनवरी ने गुस्से से छड़ी घुमाई। आसमान पर अंधेरा छा गया और बर्फबारी शुरू हो गई। हानिया घर का रास्ता भूल चुकी थी और बर्फ के ढेर में दब गई। सौतेली माँ उसकी तलाश में निकल पड़ी, लेकिन वो भी वापस न आई। हानिया और सौतेली माँ सर्दी से किताब ना लाकर मर गई। कुछ अरसे बाद महविश ने एक नेक दिल इंसान से शादी कर ली और फिर दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक ये कि कभी भी किसी को नाजायज तरीके पे दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमेशा दूसरों से और खास तौर पे अपने बड़ों से बहुत अदब से और तमीज से पेश आना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब ख़ैर।